मेधा मंत्रा में आपका स्वागत है। हम सभी के लिए प्रयास करते हैं कि सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ हो। तो मेधा मंत्रा में आज हम जो हमारे मेधा वाटिका के छोटे बच्चे हैं उनके लिए, इसमें खैर बड़े भी अगर जिसको ज़रूरत हो सकती है, जल्दबाजी या कुछ परेशानी होती है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डायगोनल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा करने का विकर्ण विधि, ठीक है, उसके बारे में। और बड़ा आसान, क्योंकि बच्चों को परेशानी रहती है कि भाई टेबल्स लर्न नहीं है, पहाड़े याद नहीं है, तो क्या करें। लेकिन 9-10 तक पहाड़े जो है वो सभी को याद होते हैं, इकाई अंक वाले। तो वो अगर उतना भी याद है तो आप कितना भी बड़ा गुणा जो है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिए उसको। कोई भी जो भी संख्या, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं कि हमें 32 को 45 से गुणा करना है, ठीक है, तो तरीका क्या रहेगा कि किसी भी एक संख्या को, जितने संख्याएं हैं, जैसे दो दो संख्याएं हैं, तो एक वर्ग बनाइए, ठीक है, उसमें दो खड़ी लाइन, दो पड़ी लाइन, यानी दो कॉलम, दो रो, वो बना लीजिए। इस तरीके से। और फिर इनके डायगोनल, जैसे हम विकर्ण कहते हैं, वो खींच लीजिए सबके। पहले संख्या लिख लीजिए, 32 इधर लिख लिया, 45 जैसे यहां लिख लिया, ठीक है। ये तरीका रहेगा। ये हमने बना लिया। क्या किया दोबारा समझ लीजिए। पहले दो संख्याएं थी तो ऐसे एक वर्ग बनाया, फिर उसको दो हिस्सों में बांटा, दो कॉलम खड़ी और दो पड़ी खाने हो जाने चाहिए, ब्लॉक्स हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद फिर हमने सबके हर जो एक स्क्वायर बना, एक वर्ग बना छोटा सा, उसका भी डायगोनल यानी विकर्ण, उसके जो ये जो कोने थे उनको मिला दिया है। अब गुणा का तरीका क्या होता है कि कोई भी एक संख्या जैसे आपने उठाई कि 3 को गुणा करना है, इधर आ रहा है 3 और 4 आकर मिल रहे हैं, तो इन दोनों गुणा करना है। 3 मल्टीप्लाइड विद 4, 3 4 जा 12, यानी 3 चौक 12। तो 12 में 2 अंक हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि जो इकाई का अंक होता है वो हमें नीचे लिखना होता है और दहाई वाला ऊपर। तो 12 लग गया। अब आगे बढ़िए, 3 और इधर 5, 3 5 जार 15, 3 पंजे 15। तो ये इस तरीके से यहां कर लेना। फिर 2 और 4 से गुणा करना, 2 2 4 जार 8, तो 2 चौक 8। तो उसमें 8 में एक ही अंक है, इसलिए जो दहाई वाला है उसमें हमें खाली नहीं छोड़ना है, उसको 0 लिखना है। और इकाई वाला वही ध्यान रखना है कि नीचे वाले कॉलम में ही लिखना है और ब्लॉक में ही लिखना है। फिर उसके आगे 2 और 5, 2 5 जार 10, उसमें भी 2 अंक है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। अब क्या करना है कि इसको आप ऐसे करके जरा देखिए कि इस लाइन में केवल हमारा क्या आ रहा है, वो चीज हमें देखनी है। यहाँ 0 है तो केवल 0 लिखा जाएगा। अब ये संख्या जोड़नी है, 5 और 1 6 और 8, इस तरीके से 14 14 हो गया। तो 14 में 2 अंक होते हैं, तो इसलिए आप केवल और केवल क्या करिए, 4 लिखेंगे। उसका जो रह जाएगा 1, वो हमारा कैरी हो जाएगा, यानी हासिल हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, इन 2 और 3 4 और 5 से मतलब नहीं है भाई, इनको नहीं जोड़ना है। केवल जो इस ब्लॉक के, इस वर्ग के संख्या है, केवल उनको देखना है। 1 और 2 और 0 ये आ रहे हैं अब इस पूरी पट्टी में, तो ये 2 और 1 3 और 3 0 3 ही हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 इसका हासिल था हमारा, तो वो भी हो गया 4। अब उसके आगे अगली पट्टी में केवल अकेला 1 है, और ना उसके ऊपर है ना नीचे कोई है, और हासिल भी कोई नहीं रहा है, ठीक है, तो वो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 32 गुणा 45 का जो उत्तर है वो आ गया 1440, 1440, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। अब इसके आगे फिर बात आती है कि अगर ये तो 2 अंक थे, अगर और भी अंक होते हैं तब भी हमें नहीं घबराना है। 3 अंक वाला भी हो तब भी हम बिल्कुल इसी तरीके से हल करेंगे। उसको भी देखते हैं कि जैसे कोई संख्या है 112 और इसको हम गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए 125 से, ठीक। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करना तरीका वही रहेगा, ठीक है। हमें तरीका नहीं बदलना है और इसीलिए घबराना नहीं है कि भाई संख्याएं बढ़ गई तो अब हम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तरीका वही रखिए। अब वहां 2 2 खाने बनाए थे, अब 3 3 बनाएंगे। कैसे देखिए,
1 2 3। अब यहाँ कोई भी संख्या कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो कम्यूटेटिव होता है, यानी गुणा जो है वो क्रम विनिमय होता है, यानी किसी का भी क्रम कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उत्तर सही ही आएगा। तो 1 2 5, 125 को हमने इस तरीके से लिख लिया। इसमें भी अब 3 खाने बनाइए, 1 2 3, ठीक है। यहां लिख लीजिए, ये हमारा 112 जो रह गया है 112। अब क्या करना है, देखिए एक चीज और कर सकते हैं कि जैसे अभी जो बात हमने देखी यहाँ, ये जो लिख के थोड़ा हमें अजीब सा लग रहा है, तो उसका तरीका ये हो सकता है कि इस संख्या को आप यहां ना लिख करके पीछे लिख लीजिए, ठीक। तब देखिए और आसान लगेगा और थोड़ा स्पष्ट समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है, पहले तो वही तरीका, सबके डायगोनल जिसे विकर्ण कहते हैं वो मिला लीजिए, ठीक है, और ये पट्टी ऐसे कर लीजिए। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। 5 और 1 का गुणा होना है, ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 एकम 5। तो बात वही, इकाई का अंक नीचे, दहाई का अंक ऊपर, दहाई अब इसमें है नहीं तो खाली कहीं छोड़ना है, वहां 0 लिख देना है। 2 एकम 2, तो 2, और 1 एकम 1, फिर 1 को उठाइए तो 1 ही है, फिर दोबारा वही सारी चीजें आ जाएंगी 5 से, तो 5, यहाँ 2, और यहाँ हमारा 1। अब 2 से करिए, 5 दूनी 10, 10 में 2 अंक हैं तो इकाई वाला 0 है तो नीचे, और 10 का दहाई ऊपर, 2 दूनी 4, तो 4 में 1 ही अंक है वो नीचे, और दहाई में 0, 2 एकम 2 फिर से, ठीक। अब जो ये जो चीज की है, देखिए अब इसमें क्या आसानी लगती है कि अब ये केवल 0 वाली जो पट्टी है इसको देखिए ध्यान से, तो इसमें कोई संख्या नहीं है तो केवल 0 ही आ जाएगा। अगला जोड़िए, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 में 2 अंक हैं लेकिन हमें लिखना 1 ही अंक होता है, ठीक है, तो 10 का इकाई अंक यहाँ लिखेंगे, और 1 जो आपका हो गया वो आप दहाई कहीं लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ध्यान रखिए, 0 और 2 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अगली पट्टी ये वाली पट्टी हो गई, ओहो देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9 हो रहा है भाई, 9 और 1 इकाई था 10, 10 का 0 आएगा, हासिल अभी भी 1 रह जाएगा, ये ध्यान रखना है पट्टी, ठीक है, ऐसे करके देखनी है, यहां से ऐसे करके आना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आइए, यहाँ 0 2 1 0, तो 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल 4, ठीक। अब आगे फिर कोई संख्या नहीं है और हासिल भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब अगली में 0 है तो 0 सबसे पहले लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, लिखना चाहे लिख दीजिए, वैसे उत्तर इतना हो गया, तो उत्तर आपका हो गया 14,000 यानी 14,000, ठीक है भाई। तो इस तरीके से, और ये तरीका ऐसे नहीं, अब आपको 4 संख्याएं दे रखी हो, 4 4 की संख्याएं दे रखी हो तो भी आप हल कर सकते हो, ठीक है, और 2 2 के लिए तो ये था ही, 3 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना बड़ा गुणा हो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से इस तरीके से बस करते चले जाइए, उत्तर आपका सही ही आएगा, ठीक है। धन्यवाद।